Hello student, last time we start the new chapter number 9. The constitution is living document. We study about the Indian constitution. So continue this topic. So start constitution. These about factor have made our constitution and living document rather than a क्लोज एंड स्ट्रिक्ट रूल बुक। यानी कि अगर हम कहें जो संविधान होता है वो हमारे संविधान को एक बंद और स्थिर नियम पुस्तिका की बजाय एक जीवंत दस्तावेज बनाता है। यानी कि जो इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको किस तरीके से जो मॉडिफिकेशन हम उसका कर सकते हैं, ये जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को एक जो लिविंग डॉक्यूमेंट के रूप में बताता है कि किस तरीके से जैसे जो लिविंग बीन होते हैं वो किस तरीके से जो अलग अलग जो कंडीशंस होती हैं उनमें अपने आप को चेंज कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी अपने आप में जो अपने को मॉडिफिकेशन यानी कि चेंज करने का काम कर सकता है। इसलिए हम इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे लिविंग डॉक्यूमेंट के रूप में मानते हैं। चैलेंजिंग इशू फॉर कॉन्स्टिट्यूशन एंड सॉल्यूशन यानी संविधान और समाधान के चुनौतीपूर्ण मुद्दे, यानी कि कौन कौन से ऐसे जो चैलेंजिंग इश्यूज़ हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सामने और उन्हें कैसे सुलझाया जा सकता है। द प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वुड नेचुरली रिफ्लेक्ट एफर्ट टू tackle the problem and the society is facing at the time of making the constitution। संविधान के प्रावधान स्वाभाविक रूप से उन समस्याओं से निपटने का प्रयासों को प्रबंधित करके जो समाज संविधान के निर्माण के समय सामना कर रहा था। इसका मतलब ये है कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो मेकिंग हो रही थी यानी कि जो अब हमारा संविधान बन रहा था उस समय भारत में कौन कौन सी जो समस्याएं थी उसके आधार पर भारत के संविधान को बनाया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी ए डॉक्यूमेंट एंड प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द फ्यूचर एज वेल। जो संविधान होता है वो एक दस्तावेज के रूप में होना चाहिए जो भविष्य के लिए सरकार की रूपरेखा प्रदान करता हो। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग जो हमारी गवर्नमेंट है वो अपने फ्यूचर यानी कि भविष्य में काम कर सके। जिस तरीके से फ्यूचर में जो चेंजेस होंगे उसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है अपने जो वर्क करने की जो हैबिट है उसमें भी चेंज कर सके। द कॉन्स्टिट्यूशन has to be able to respond to the challenges that may arise in the future। यानी कि संविधान को उन चुनौतियों का जवाब देने में भी सक्षम होना चाहिए जो भविष्य में उत्पन्न हो सकती हैं। मतलब फ्यूचर में जो भी चैलेंजेस आ सकते हैं तो उनका भी ध्यान संविधान में रखा जाना चाहिए। यानी कि एक संविधान को बनाते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि भविष्य में जो चुनौतियों का सामना करना पड़े तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उन चुनौतियों का सॉल्यूशन इजीली निकाल सके। द कॉन्स्टिट्यूशन विल ऑलवेज हैव समथिंग दैट इज कंटेम्पररी एंड something that has the more durable importance। यानी कि हम कह सकते हैं कि संविधान में हमें कुछ ऐसा होना होगा जो समकालीन है और कुछ ऐसा होगा जिसका अधिक टिकाऊ महत्व है। मतलब कुछ इस तरीके का होना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए जो ड्यूरेबल इम्पोर्टेंस यानी कि यह हमेशा जो अधिक टिकाऊ
जो ये संविधान होना चाहिए। मतलब उसमें बार बार भी इस तरीके का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए ताकि उसमें जो बार बार चेंजेस भी नहीं करना पड़े। तो इस तरीके का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट ए फॉर्जन ऑफ अनएम्बलेबल डॉक्यूमेंट, यानी कि जो एक संविधान एक जमे हुए और अटल दस्तावेज नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं किया जा सके। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस होना भी ज़रूरी होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए फ्रेमवर्क फॉर द डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ऑफ द सोसाइटी। जो संविधान समाज के लोकतांत्रिक शासन के लिए एक ढांचा है। मतलब जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है उसको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, लोकतांत्रिक जो सरकार होती है, वो संविधान के अनुसार ही चलती है। These form the about the Indian Constitution is a combination of both the approaches mentioned about of the Constitution is a circ document and that is an instrument that may require change from time to time, or we can say that our constitution is not a strict document. It is a final word about everything, is not a unalterable। यानी कि इस प्रकार जो भारत का जो संविधान है उसमें अगर हम देखते हैं तो भारत का संविधान एक पवित्र दस्तावेज की तरह काम दिखाई देता है। एक पवित्र दस्तावेज है और यह एक ऐसा उपकरण है जिसे समय समय पर परिवर्तन की आवश्यकता हो सकती है। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस की नीड हो सकती है। और हम कह सकते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि जो भारत का संविधान है, एक स्टेबल दस्तावेज नहीं है। मतलब इस तरीके का वो डॉक्यूमेंट नहीं है कि उसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं किया जा सके। तो जो भारत का जो संविधान है वो चेंजेबल है। उसके अंदर जो चेंजेस है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसके अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट, हमने पढ़ा कि जो भारत का संविधान है एक स्थिर कठोरता के साथ साथ जो फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला संविधान भी उसे कहा जाता है। 26 नवंबर 1949 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसे अडॉप्ट किया गया, उसे अंगीकार किया गया, उसे अपनाया गया। और 26 जनवरी 1950 यानी कि 26 जनवरी 1950 को इसे इम्प्लीमेंट यानी कि जो इसे लागू किया गया। इसके अकॉर्डिंग ही जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो रन करती है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो पावर्स है वो अलग अलग पावर्स डिवाइड की गई है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्यूचर में जितनी भी जो चैलेंजेस थे उसे देखकर इसको बनाया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज़ नॉट ए फ्रोज़न एंड अनलिटरेबल डॉक्यूमेंट, यानी कि जो ये है ऐसा नहीं है कि एक ये जमाऊ यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता हो। और कॉन्स्टिट्यूशन को हम द सोल ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ यानी कि जो हमारे लोकतांत्रिक देश होते हैं उसकी आत्मा के रूप में हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं। क्योंकि जितने भी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से गाइड करता है कि किस तरीके से गवर्नमेंट को अपना वर्क करना चाहिए और जो पावर्स हैं उनका किस तरीके से यूज़ होना चाहिए।